अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये है हमारी नई वीडियो जिसके अंदर हम लोग जो है, आपको पता है कि हम लोग जो है वो सारी डेरिवेशंस को डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th की। और ये जो है बेसिकली बच्चों के हमारे पास जो ये डेरिवेशंस जो हमारे पास क्लास 10th के अंदर मौजूद है, मैंने क्लास 9 की भी सारी अपडेट कर दी हैं इसी चैनल के ऊपर। अब क्लास 10th की है और इसके बाद जो है हम लोग फर्दर 11th और 12th की भी जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो हमारी ये जो बुक है अब बहुत ज़्यादा जो है वो फेडरल से मिलती जुलती है। तो वहाँ इस वीडियो लेक्चर्स की वजह से उन लोगों को भी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना वो यहाँ पर है, जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, अब यहाँ पर है रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन। और आई थिंक सो कि जो पेपर के अंदर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन। अच्छा, आपको पता है कि व्हाट इज रेजिस्टर? वो चीज जो करंट को अपोज करता है, जो वोल्टेज को रोकता है, करंट को क्या करता है, अपोज करता है, रोकने की कोशिश करता है, करंट को कम कर देता है रोक के, उसे रेजिस्टर्स कहते हैं, सबको पता है। अच्छा, अब यहाँ पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन और एक सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम एक काम करते हैं, मैं आपको पहले जो है ना डायग्राम बना देता हूँ, हमारे पास जगह थोड़ी सी कम है, तो मैं पहले डायग्राम बना लेता हूँ, आप वो देख लें और फिर उसके बाद जो है हम लोग इसकी डेरिवेशन कर लेंगे। तो मान ले, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज का मतलब होता है कि सारे एक साथ जुड़े हुए। जैसे कि ये हमारे पास एक रेजिस्टर हो गया, अब यहीं से हमारे पास दूसरा रेजिस्टर आया और यहीं से हमारे पास जो है वो तीसरा रेजिस्टर आया। ये हमारे पास तीन रेजिस्टर हैं और ये आके किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट हो गए। अब मान लें कि ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है और ये 4 ओम का है। तो ये हमारे पास कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा बच्चों, आपको याद होगा कि कभी कभार जो है ना वो इसकी बहुत नॉर्मल मिसाल है क्योंकि आम लाइट्स में तो नहीं मिलती। आपने कभी कभार देखा होगा कि किसी फंक्शंस के अंदर वो जो छोटी छोटी लाइट्स होती हैं, अब वो क्या होती हैं कि वो बहुत बड़ी वायर के अंदर होती हैं, बहुत सारी लाइट्स होती हैं छोटी छोटी। तो वो लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिशियंस जो हैं वो उसके अंदर टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं कि देखो हर एक लाइट को अलग से हम लोग बैटरी के सॉकेट, मतलब हम लोग जो है ना सॉकेट के अंदर लगाएं, वो मुश्किल होती है क्योंकि हमें क्या करना होता है, पूरा घर सजा रहे होते हैं उससे। अब वो एक ही जो तार है वो नीचे जाता है, वही ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है। तो अब उसके अंदर वो लोग क्या करते हैं, आसानी करने के लिए क्या करते हैं कि सारी तार्स को ना सॉकेट से नहीं जोड़ते। वो लोग क्या करते हैं कि दो वायर्स को लेते हैं, मिलाते हैं और बीच में एल्पिन लगा देते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, दो तारें आपस में मिल जाती हैं। यानी एक पूरी वो लाइट की तार और दूसरी लाइट की तार को ऐसे बीच में से जोड़ दिया, जबकि इन दोनों को अलग अलग करंट से लगाना था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि करंट से एक में पास किया और उसी से दूसरे को जोड़ दिया, उसी से तीसरे को जोड़ दिया। इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब आ जाओ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन बिल्कुल वैसा ही है, हम लोगों ने उसके अंदर पढ़ा था कैपेसिटर के अंदर कि एक जो है वो हमारे पास ये रहा रेजिस्टर, दूसरा रेजिस्टर और तीसरा रेजिस्टर। अब इन तीनों को, ये तीन रेजिस्टर्स हमारे पास लगे हुए हैं और मान लो सेम रेजिस्टर्स हैं, 2 ओम का है, 3 ओम का है और 4 ओम का है। और इन सबको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं एक बैटरी सोर्स से, जो कि कुछ भी हो सकता है। दैट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी हमने क्या करा, पैरेलल सब कैपेसिटर्स को आपस में ज्वाइन कर लिया। तो ये दो हमारे पास जो है ना वो कॉम्बिनेशंस हैं। तो सबसे पहले तो आप इनकी जो है वो एक काम कर लें कि आप लोग जो है ना इस डायग्राम को ड्रॉ कर लें, क्योंकि हमारे पास ये डायग्राम बहुत ज़रूरी है पेपर के अंदर जब अगर आप ये वाली डेरिवेशंस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने डायग्राम बना लिया है तो मैं जो हूँ वो अब फर्दर इसको सॉल्व करता हूँ। अच्छा बच्चों, जैसे मैंने आपको उसके अंदर ट्रिक बताई थी, इसके अंदर भी वही ट्रिक फॉलो करें। यानी कि आप लोग क्या करें, यहां पर कोई एक चीज जो है वो थ्रू आउट दी सर्किट सेम रहेगी। तो याद रखना, सीरीज के अंदर जो थ्रू आउट दी सर्किट सेम रहता है वो होता है आई, यानी कि करंट। करंट जो है वो थ्रू आउट दी सर्किट सीरीज के अंदर सेम होता है, यानी करंट जो है वो सर्किट के अंदर चेंज नहीं हो रहा होता। अब आप एक बात याद रखें, इसको ड्राइव करते हैं V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से। तो मैंने आपको बहुत आसान सी चीज सिखाई है। देखें, V इज इक्वल टू आई आर के अंदर तीन चीजें हैं, V I R, R तो निकालना है, तो V और I है। तो एक चीज को याद कर लें कि अगर I जो है वो सीरीज में बराबर होता है तो फिर इसका मतलब है कि V बराबर वोल्टेज बराबर नहीं होगा। तो इसको मान लें इक्वेशन A। और V जो है हमारे पास वो बराबर नहीं होगा, वो बिल्कुल इसी तरीके से होगा जैसे हम लोगों ने कैपेसिटर के अंदर किया था, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3।
यानी कि वोल्टेज हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इन सबको मिला लें तो टोटल वोल्टेज आ जाएगा। अब यहां पे लगाना है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ सबको याद है, V इज इक्वल टू आई आर। तो एक काम करते हैं, सबके अंदर इस फॉर्मूले को पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा आई आर, ये बन जाएगा क्योंकि ये V1 है तो I1 R1, ये बन जाएगा I2 R2, ये बन जाएगा I3 R3। अब वही वाली बात कि क्योंकि I तो सेम है तो मैं सबको अलग अलग नाम क्यों दूं, मैं उनको I1 I2 I3 क्यों कहूं, जबकि I थ्रू आउट दी सर्किट सेम है तो मैं सबको I क्यों ना कह दूं। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने लिखा था इक्वेशन ए में कि थ्रू आउट दी सर्किट जो है वो I सेम रहेगा, तो हम क्या करते हैं कि यहां पर सारे I को I लिख देते हैं। अब I2 की जगह भी सिर्फ I और I3 की जगह भी सिर्फ I लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर I इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो आपने I को ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये I यहाँ पे मल्टीप्लाई नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इस I से इस ये वाला I कैंसिल, तो क्या बन गई R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दिस इज अवर सीरीज कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ गई बच्चों। यानी अगर हमारे पास कभी भी वो आपसे कहेगा न्यूमेरिकल के अंदर कि जो रेजिस्टर्स हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम लोग हमेशा ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाओ पैरेलल कर लेते हैं जल्दी से। आपको समझ में तो आ गया होगा कि अगर यहाँ पर I है तो यहाँ पे कौन बराबर होगा, वोल्टेज बराबर होगा। मैंने आपसे बोला एक याद कर लो, दूसरा खुद ब खुद याद हो जाना। तो यहाँ पर हो जाएगा V बराबर है V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। ये है इक्वेशन नंबर ए, मान लो इसको। और इसके अंदर चेंज कौन हो रहा होगा, I चेंज हो रहा होगा। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। करना वही है, फॉर्मूला कौन सा है, V इज इक्वल टू आई आर। अब क्या करेंगे आप इसके अंदर से, क्योंकि हमें I को पुट करना है तो I को अलग करो, उसमें V को पुट करना था तो डायरेक्ट पुट कर दिया था, इसमें I को पुट करना है I को अलग करो, तो बन जाएगा I इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो चलो एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को सब में पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा V अपॉन आर, ये बन जाएगा V1 अपॉन R1 क्योंकि I1 है, ये बन जाएगा V2 अपॉन R2, ये बन जाएगा V3 अपॉन R3। फिर वही वाली बात कि इक्वेशन ए में तो लिखा हुआ है कि वोल्टेज थ्रू आउट दी सर्किट क्या है, सेम है, तो फिर मैं उसको V1 V2 V3 क्यों बोलूं, V क्यों ना बोलूं। तो एक काम करते हैं, इन सब को चेंज कर देते हैं। हम लिख देते हैं ये भी V है, ये भी V है और ये भी V है। अब आप देखें कि अगर ऐसा करने से हुआ क्या कि V सेम हो गए इधर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से कॉमन निकाल सकते हैं। तो आप कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा V कॉमन। जैसे ही V कॉमन निकाला तो ऊपर क्या बच जाएगा, इधर सिर्फ 1 बच जाएगा और नीचे है R1। ऊपर से B चला गया तो इधर भी 1 बचा, नीचे बचा R2 और यहां पर हो गया 1/R3। अब V यहां मल्टीप्लाई, नीचे जाकर डिवाइड, तो V से V कैंसिल, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 1/R बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो दिस इज अवर पैरेलल कॉम्बिनेशन। आसान है, तो बेटा बस एक समझने की देर है और आपको जो है वो दूसरा फौरन ही समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारे पास कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स, जिसको हम लोग ने देखा कि अगर वो पैरेलल ज्वाइन हुए हुए हों या सीरीज ज्वाइन हुए हुए हों तो वो कैसे ज्वाइन होता है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, आपने इस चीज को सीख लिया। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए।